हरे कृष्णा। तो हमारी कथा को आगे बढ़ाते हुए राधा रानी के जन्म में एक बहुत अद्भुत घटना हुई है। वो ये कि राधा रानी की जो माताजी थी, राधा रानी के माताजी की माताजी, कीर्ति मैया की माताजी, उनका नाम है मुखारा देवी। राधा रानी के नाना का नाम है इंदुसेन। राधा रानी की माँ को 3 मामा हैं, एक भद्रकीर्ति, महाकीर्ति और तीसरे चंद्रकीर्ति। ये उनके भाई हैं। और 3 मामियां हैं उनकी पत्नियां, मोना देवी, मेनका देवी और षष्ठी देवी। और कीर्तिमती को एक बहन भी है, इसका नाम है कीर्तिमती। तो ये जो माताजी है, राधा रानी की माताजी, उनका नाम क्या है? मुखारा देवी। और गांव का नाम है मुखाराई। तो ये बड़ी दुखी थी क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया और उनकी कन्या को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो जब ये खबर आई मुखाराई गांव में कि मेरी बेटी को अभी बहुत सुंदर कन्या हो गई है, तो उन्होंने एक अद्भुत काम किया। वैसे वो बहुत उम्र वाली थी, आप सोच सकते हैं ना कि कीर्ति मैया भी वैसे उम्र वाली हो गई थी। तो कीर्ति मैया की माता भी बहुत ज़्यादा वृद्ध थी, लेकिन वो इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी आनंद से प्रफुल्लित हो गई कि बैलगाड़ी का जो पड़ा हुआ पहिया है उसको उठाया। आप सोच सकते हैं, आप उठा सकते हैं? बहुत हैवी होता है वो। उसको उठाया। उठाने के पहले क्या किया कि जो बैलगाड़ी की आरी होती है ना, उसे वो स्पोक्स कहते हैं उसको, उस सबके ऊपर दीप लगा दिए। एक के ऊपर 10, एक के ऊपर 20, ऐसे लंबे सारे आरियों पर दीप लगा दिए और उसको उठाया और उसको गोल गोल घुमाते हुए नृत्य किया उसने। उस नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य। और राधा रानी के जन्म के उपलक्ष्य में उनके नानी ने बड़े आनंद से उसको संपन्न किया। वो वृद्ध अवस्था में जो माताजी थी, उनको इतना भारी पहिया उठाते हुए, दीपक लगाते हुए, डांस करते हुए देखकर सारी गोपियों को उस गांव के, उनको भी उत्साह आया। उन्होंने भी अपने घर के पहिए उठाए, उस पर दीपक लगाए और सबने चरकुला नृत्य शुरू किया। इस प्रकार से राधा रानी के जन्म दिवस पर मुखाराई गांव में बहुत अद्भुत चरकुला नृत्य हुआ। आज भी राधा रानी के जन्मदिन पे मुखाराई गांव में चरकुला नृत्य जो है वो संपन्न होता है। और ब्रज की संस्कृति में ये एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी है। साल भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर ब्रज में ये जो नृत्य प्रतियोगिता होती है, उसमें चरकुला नृत्य की प्रतियोगिता भी होती है। नंदगांव के बरसाने के सारे गोकुल के सारी लड़कियां उसमें भाग लेती है। वे तो छोटे छोटे पकड़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे गोल पकड़कर उसको घुमा घुमा के नृत्य भी करते हैं। ये बहुत सुंदर ब्रज का कल्चर है, बहुत जल्दी लोप भी हो रहा है, लेकिन ये सुंदर घटना राधा रानी के जन्मदिन पर संपन्न हुई थी। उसके बाद में आज जैसे मैंने आपको बताया, राधा रानी का जन्मदिन है, साथ साथ चंपकलता विशाखा देवी का भी जन्मदिन है। तो राधा रानी के कुछ परिवार का परिचय देता हूं आपको। राधा रानी का गांव बरसाना है। श्री बरसानो गाम, जय जय श्री राधे बोलो। श्री बरसानो गाम, जय जय श्री राधे। अरे महारानी को गाओ, जय जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। सब लोग बोलो।
भाई बरसानो गाँव, जय जय श्री राधे। अरे महारानी को गाँव, जय जय श्री राधे। तो ये कहाँ पर है? बरसाने में, बरसाना। हाँ, और बरसाना जो है वो एक कमल की तरह है, और कमल का जो हेमपीठ है वो बरसाना है, और उसके चारों ओर 8 गांव हैं, इसमें 8 सखियाँ रहती हैं। उसमें एक एक वृषभानु के जो भैया है वो एक एक गांव में रहते हैं, और एक एक को एक एक कन्या हुई। इस प्रकार से जो अष्ट सखियाँ हैं वो राधा रानी की फर्स्ट कजिन है, लेकिन अपने अपने गांव में उनका उनका जन्म हुआ है। तो राधा रानी के हम सखियों का भी नाम उच्चारण करेंगे। राधा रानी और भगवान साथ में खड़े रहते हैं, तो कृष्ण के बगल में उनकी सखी खड़ी रहती है, उनका नाम क्या है? ललिता। बोलो ललिता देवी। ये हम नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं इन अष्ट सखियों के नाम लेते थे, उनका नाम का जप करते थे सर्वोच्च भक्त के रूप में। तो कृष्ण के बगल में ललिता, और राधा रानी के बगल में विशाखा देवी। बोलो। ललिता देवी के राइट साइड में और एक ता, चंपक लता देवी, और विशाखा के बाजू में विशाखा और एक खा, इंदुलेखा देवी। जरा जोर से बोलो जरा। अभी यहां पर आप चंपक लता तक आए, चंपक लता के आगे है चित्रा सखी, चित्रा सखी के आगे है तुंग विद्या, यहां पर इंदुलेखा के बाजू में है रंग देवी, उसके बाजू में है सुदेवी। इस प्रकार से ये जो 8 सखियां हैं ये राधा रानी की बड़ी प्रिय हैं। उसमें प्रधान सखी जो है वो ललिता देवी है, और नंबर 2 की सखी जो है सबसे प्रिय वो है विशाखा देवी। तो अभी राधा रानी के परिवार का परिचय करते हैं आपको। माता का नाम क्या है? कीर्तिदा। पिताजी का नाम क्या है? वृषभानु। बड़े भैया का नाम श्रीदामा। बोलो। और बहन जी का नाम अनंग मंजरी। ये अनंग मंजरी बलराम जी का अवतार है। बलराम जी चारों रसों में सेवा करते हैं, तो जो 5वां रस है उसमें पुरुष रूप में सेवा नहीं कर सकते, इसलिए वो राधा रानी के घर में ही जन्म लेते हैं छोटी बहन के रूप में, और ललिता देवी के प्रधान मंजरियों के रूप में सेवा करते हैं। ललिता देवी के प्रधान मंजरिया कौन है? रूप मंजरी, लबंग मंजरी और अनंग मंजरी। तो ये होगा परिवार का परिचय। श्रीदामा के पत्नी का नाम है रंभा देवी। राधा रानी के जो पर बाबा हैं, यानी बाबा के बाबा के बाबा, पिताजी के पिताजी पिताजी, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका नाम है कुंज भानु। उनके पुत्र का नाम है, यानी राधा रानी के दादाजी का नाम है मही भानु। दादी का नाम है सुखदा देवी। और बुआ यानी आंटी, पिताजी की बहन, उनको 2 बहनें थी वृषभानु महाराज को, 9 भाई और 2 बहन। हाँ, भानुमती और भानुमुद्रा। और 9 भाइयों का नाम इस प्रकार से हैं। 4 बड़े भाइयों का नाम महाभानु, सत्यभानु, गुणभानु, धर्मभानु, ये बड़े भाई हैं वृषभानु महाराज के। और छोटे भाइयों का नाम है रुचि भानु, वर भानु, सुभानु और रति भानु। राधा रानी का जन्म नक्षत्र है विशाखा। जन्म का समय है अरुणोदय की बेला, दिन है गुरुवार का, और तिथि है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। राधा रानी का प्रिय वाद्य कौन सा है पता है? वीणा। राधा रानी वीणा बहुत पसंद करती है। और राधा रानी के बता दिया आपको, ननिहाल का बता दिया। अभी हम चलते हैं चंपकलता की ओर। चंपकलता का थोड़ा सा गुणगान करना जरूरी है। चंपकलता भी बहुत ज़्यादा राधा रानी को प्रिय है, और उनका गांव का नाम है करहपुर। इसको लोकल भाषा में करहला कहते हैं, करैला। वो छाता की ओर है। छाता की ओर जो है आंजनोक गांव है,
करेला गांव है, कमई गांव है, फिर कामा की ओर, काम्यवन की ओर ऊंचा गांव है, स्वर्णवन सुनहरा है, इस प्रकार से रिठौरा गांव है, रंगपुर है, और उस तरफ डभारा, डबरारो रंग देवी का गांव है। एनीवे, सो चंपकलता के पिताजी का नाम है गुण भानु। एक और नाम भी है श्री आराम जी। माताजी का नाम है समिता देवी, और समिता देवी का और एक नाम है श्री वाटिका देवी। चंपकलता देवी का जो वर्ण है, राधा रानी का वर्ण कौन सा है? तप्त कांचन गौरांगी। राधा रानी तपे हुए गोल्ड की तरह है। तो चंपकलता का रंग कौन सा है? चंपा के फूल जैसा है, चंपकवत। वो कौन से वस्त्र धारण करती है? राधा रानी कौन से वस्त्र धारण करती है? एनी आइडिया? जो अधरांग को वस्त्र पहनती है, जैसे कि घाघरा कह सकते हैं या साड़ी का हिस्सा कह सकते हैं, वो नीला पहनती है। और जो उत्तरांग, जैसे हम ब्लाउज कहते हैं, या तो ऊपर के अंग को वस्त्र पहनते हैं, उसको गुलाबी रंग का पहनते हैं। हाँ, और राधा रानी के शरीर में जो भी श्यामता है, यानी गहरे रंग का जो भी हिस्सा है, कौन कौन से हिस्से गहरे रंग के होते हैं? बाल, और आंखों की पलकें, और भवे, और वो कस्तूरी तिलक लगाती हैं, वो भी सांवले रंग का होता है। तो आचार्य बताते हैं राधा रानी के विग्रह में जो भी सांवली वस्तुएं हैं वो सब श्याम हैं। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। तो राधा रानी नीचे नीला और ऊपर पिंक कपड़ा पहनते हैं। और कौन से व्यक्ति है जो नीला वस्त्र धारण करते हैं? बलराम जी महाराज। का कारण क्या है? कि सदैव अपने प्रियतम की स्मृति बनी रहे, इसलिए वो उसके रंग का वस्त्र धारण करते हैं। कस्तूरी तिलक लगाने का भी उद्देश्य वही है कि राधा रानी को श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहे। तो वैसे चंपकलता देवी कौन से रंग का वस्त्र पहनती है? नीलकंठ पक्षी के रंग जैसा नील वस्त्र पहनती है वो भी। हर एक सखी का एक कुंज है, हर एक अष्ट सखी का एक एक कुंज है। तो इनके कुंज का नाम है विशद कुंज। और हर एक सखी का जो कुंज है उसको एक विशिष्ट रंग है, प्रधान रंग। तो इनके कुंज का वर्ण है तप्त स्वर्ण का वर्ण रंग, यानी राधा रानी का जो शरीर का वर्ण है ये इनके कुंज का भी वर्ण है। इनका इटरनल, चिरंतन, शाश्वत जो उम्र है, आयु है, वो 14 साल 2 महीने 14 दिन, ये फिक्स रहता है। उसी आयु के रहते वो, दे डोंट इंक्रीज इन देयर एज। हर एक सखी का एक प्रिय वाद्य है। जैसे राधा रानी का कौन सा वाद्य बताया हमने? वीणा। तो चंपकलता का जो प्रिय वाद्य है वो है स्वर तंत्र, स्वर यंत्र या स्वर मंडल, जिसको आज की भाषा में संतूर कहते हैं। ऐसे बजाते ना, संतूर बजाने में बहुत एक्सपर्ट है वो। जैसे ललिता देवी जो प्रधान सखी है, उनकी 3 सखियां हैं, मंजरी, असिस्टेंट, रूप मंजरी, लवंग मंजरी और अनंग मंजरी। वैसे इनकी जो 3 सखियां हैं मंजरी के रूप में, वो है पालिका मंजरी, विलास मंजरी और केली मंजरी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, राधा रानी को 8 सखियां हैं, अष्ट सखी, उसको परमेष्ठ सखी कहते हैं। परमोच्च, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर राधा रानी है स्ट्रेट। तो ये जो अष्ट सखियां हैं, ये हर एक सखी की 3 असिस्टेंट मंजरियां होती है, और हर एक मंजरी की 1 करोड़ असिस्टेंट गोपियां होती है। तो एक सखी की कितनी हो गई? 3 मंजरी आए तो 3 करोड़ होगी, और 8 के मिलके कितनी होगी? 24 करोड़। 24 करोड़ प्लस 8, वो भी खुद भी है ना उसके अंदर, और प्लस 24। देखो होशियार आदमी, 1 इंटू 8, 8 हो गया ना, फिर 8 त्रिक 24 हो गए, 24 करोड़ कितने हो गए? 27। 24 करोड़ 27 गोपियां एकदम इनर सर्कल में है, मोस्ट क्लोज सर्कल। तो इनके सखियों का नाम है पालिका मंजरी, विलास मंजरी और केली मंजरी। अभी इनकी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णन तो कर ही सकते हैं। ये जिस गांव में रहती है, कलेला गांव में, इसी गांव में रास का आरंभ हुआ था। वहां पर कृष्ण को संकल्प का कंकण बांधा गया था और रास की शुरुआत हुई थी। इसलिए उस एक कुंड है वहां पर, उसका नाम है कंकण कुंड, वो चंपकलता के गांव में है।
चंपकलता के गांव में भगवान झूला झूलते हैं, इसलिए झूला स्थली भी है। चंपकलता गांव में रास आरंभ हुआ था, इसलिए उनका गांव में रास मंडल भी है। जहां भगवान पसंद समझकर पसंदीदा जगह में रास बनाते हैं या झूला खेलते हैं, वहां पर रास मंडल का आयोजन होता है और झूला का भी व्यवस्था होती है। चंपकलता के गांव में द्वारकाधीश का मंदिर है। तो हमको आश्चर्य हुआ, द्वारकाधीश तो ऐश्वर्य वाले हैं, द्वारका में रहते हैं, इनका इधर काम क्या है? तो कहते हैं केरला के ब्रजवासियों के आग्रह से, उनके विरह के कारण उन्होंने द्वारकाधीश को आमंत्रण दिया था कि आप एक दिन तो आ जाओ। तो वो करेला गांव में आए थे, इसलिए करेला गांव में आज भी द्वारकाधीश का मंदिर है। चंपकलता देवी ये 3 नंबर की प्रधान सखी है राधा रानी की, बहुत प्रिय है और ख्याति लब्ध सुंदरी है ये, इनका सौंदर्य बहुत अलौकिक है, राधा रानी बहुत पसंद करती है इनको। और मेन सेवा जो है वो भोजन की सेवा है। भोजन में कितनी सेवाएं होती है? सामान जोड़ना, काटना, फिर अग्नि के साथ में बनाना उसको, और बनाने के बाद में क्या करते हैं, उसको भोजन खिलाते हैं ना, आरोगना, संस्कृत में या ब्रज भाषा में कहते हैं आरोगना, यानी जिसको खिलाना है उसको बिठा के उसको परोसना, उसको आरोगना कहते हैं। तो ये भोजन के सारे विधि में बहुत कुशल है। इसलिए आचार्य बताते हैं कि हमारा जो किचन है, अगर हम समझते हैं, हमारी ये भावना है कि हमारा किचन राधा कृष्ण के लिए है, उनका किचन है ये, हम उसमें सेवा करते हैं, तो उसमें 3 लोगों का या तो फोटो लगाना चाहिए या तो उनका नाम लेकर उनका किचन मानकर हमको सेवा करनी है। वो 3 व्यक्ति कौन है? एक है यशोदा देवी, द टॉप मोस्ट कुक फॉर कृष्णा। नंबर 2 राधा रानी, इनके अंदर प्रतियोगिता है, कभी राधा रानी टॉप में है, कभी यशोदा टॉप में है, लेकिन उनका रस अलग है, एक वात्सल्य है, एक श्रृंगार रस है, माधुर्य रस। तो माधुर्य रस की टॉप मोस्ट जो कुक है वो राधा रानी है, वात्सल्य रस की टॉप मोस्ट जो है यशोदा है। लेकिन राधा रानी यशोदा को दंडवत करती है और कृष्ण के लिए रसोई बनाना शुरू करती है। और तीसरी है चंपकलता। तो आप सब लोगों को अपने किचन में रोज भोजन बनाने के पहले इन तीनों का नाम लेके, उनको प्रणाम करके, उनका स्मरण कर लेके, उनकी कृपा लेकर, आशीर्वाद लेकर अपना कुकिंग शुरू करना चाहिए, उनके असिस्टेंट के रूप में, कि वही बना रही है, मैं उनको असिस्ट कर रही हूं या कर रहा हूं। विविध कलाओं की ये ज्ञाता और पंडिता है, शी इज वेरी एक्सपर्ट इन टू मेनी मेनी एक्टिविटीज। विशेष करके द्यूत शास्त्र। व्हाट इज द्यूत शास्त्र? वो राधा और कृष्ण ना वो खेलते हैं, चौसर का खेल खेलते हैं, उसको द्यूत भी कहते हैं। उस पर वो शकुनी मामा ने जुआ भी खेला था। वो चौसर का खेल है। वो नई नई दुल्हन, नई दूल्हे अभी भी गांव में वो शादी होने के बाद में चौसर खेलने बैठते हैं, सब लोग देखने बैठ जाते हैं उसके अंदर। तो द्यूत शास्त्र में ये बहुत पंडिता हैं। और क्या है, कृष्ण हमारे कैसे बहुत चालाक है, बाहरी सारे जितने भी खेल है उसमें राधा रानी और गोपियों को हरा देते हैं। लेकिन द्यूत क्रीड़ा जो है, ये चौसर का खेल है, ये राधा कुंड के किनारे एक घाट है, इसका और एक नाम है पाशा खेला। चौसर और सारी पाट मराठी में कहते हैं उसको, या तो दूत कहते हैं, द्यूत, द्यूत यानी जुआ एक प्रकार का। तो राधा कुंड के श्याम कुंड के किनारे में एक घाट है, उसका नाम है पाशा खेला घाट। वहां पर ये पाशा खेलने के, पाशा यानी वो ओ बारा, वो है ना, वो खेल खेलने बैठते हैं। और उसमें हर बार चंपकलता की सहायता से राधा रानी कृष्ण को हरा देती है। तो श्याम कुंड के किनारे कृष्ण बैठे खेल में हार जाते हैं। गान विद्या में चंपकलता बहुत निपुण है और एक उनकी विशेषता है, मिट्टी के बर्तन देखे आपने डेकोरेटिव? देखो हमारे जन्माष्टमी में कभी कभी बहुत डेकोरेट करके उसमें मक्खन, दही, दूध सब रखते, भगवान को भोग लगाते हैं, या आप लोगों को देते हैं एक बना के कि इसमें आप आपका आइटम लेके आओ, और उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाते हैं। तो वो डेकोरेटिव रंग बिरंगी सुंदर सुंदर अलग अलग आकृतियों के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पुष्प, मिट्टी के पत्र और मिट्टी के कई कई आइटम्स बनाने में ये बहुत कुशल है। हमारे यहाँ मिट्टी का क्या बनता है? तुलसी का वृंदावन बनता है ना, बनाते हैं, अलग प्लांट्स लगाते हैं, भोजन बनाने के लिए भी मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो ये सारे मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में चंपकलता बहुत एक्सपर्ट है। और ऐसा नहीं कि खाली भोजन में भी उनके एक्सपर्टीज है, मिष्ठान बनाने में बहुत कुशल है।
और एक सेवा में बहुत कुशल है, वो है चवर ढुलाने में। चामर सेवा जो होती है ना जुगल जोड़ी की, उसमें चंपकलता देवी बहुत कुशल है। ये करेला गांव में रहती है। इसी गांव में वो आए थे वज्रनाभ, कृष्ण के प्रपौत्र। कृष्ण के पुत्र कौन? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र कौन? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र कौन? वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने ब्रज को संवारा है। कृष्ण जाने के बाद में ब्रज का एक प्रकार से रेनोवेशन किया उन्होंने, पुनर्प्रस्थापित किया। तो वज्रनाभ की समाधि इनके गांव में है। और इनके गांव में एक बहुत सुंदर भक्त रहा करते थे, घमंड देवाचार्य। और वो रासलीला करते थे। वो इतने सुंदर रासलीला शुद्ध भक्त थे कि उनके रासलीला में जो राधा और कृष्ण बनते थे, उनके अंदर साक्षात राधा कृष्ण प्रवेश करते थे। तो एक बार इनकी नाटिका में जो बच्चों को राधा कृष्ण बनाया था, वो गायब हो गए। यानी जो कृष्ण का संचार, राधा रानी का संचार हुआ, वो जब अंतर्धान हो गए तो इन दोनों को ले गए, यानी उनके शरीर में बैठकर चले गए। तो सब बहुत रोना धोना हो गया। उसके बाद में घमंड देवाचार्य ने बहुत प्रार्थना किया रो रो के। तो राधा कृष्ण जो है दोनों, जो राधा बनी थी वो राधा के गोद में, जो कृष्ण बने थे वो कृष्ण के गोद में लेकर दोनों उतरे और घमंड देवाचार्य को सुपुर्द किया उनको, और माता पिता को सुपुर्द कर दिया। तो ऐसी चंपकलता देवी बहुत सुंदर गोपी है। और इन्हीं का एक वन है नवद्वीप में। कौन सा वन है? चंपाहाटी, जहाँ पर जयदेव गोस्वामी और उनकी पत्नी पद्मावती रुके थे उस द्वीप में। वहाँ पर गौ गदाधर का मंदिर है चंपाहाटी में, बहुत सुंदर। ये भी उनका ही वन है, क्योंकि नवद्वीप और वृंदावन धाम अभिन्न है। तो यहाँ पर भी है, वो वहाँ पर भी है। दूसरी गोपी है विशाखा देवी। जो प्रधान 8 गोपियां हैं उसमें 2 गोपियां जो है बहुत ज़्यादा निकट है। गुरुदेव बताते हैं कि वैसे अबजो गोपियां हैं, और अबजो गोपाल भी है ब्रज में। और इन सारी गोपियों में जो इस कहते हैं ना क्वाड्रोलियंस, यानी खर्व निखर्व भी कह सकते हैं, कोटि, अब्ज, खर्व, निखर्व, ऐसे आगे जाता है हमारा गणित। तो उन खर्व निखर्व गोपियों में 18,000 गोपियां कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि 24 करोड़ 27 गोपियां है ना। 27 क्या, कितनी बताई मैंने आपको? हाँ, कितनी बताई? नहीं, गणित आपका गलत होता है ऐसा लगता है मुझे। 32 है वो। 24 करोड़ 32, ये भी एक सर्कल है बहुत क्लोज। तो बहुत प्रकार की गोपियां होती हैं। किंकरी होती है, सहचरी होती है, गोपी होती है, फिर सखी होती है, फिर परमेष्ठ सखी होती है। तो किंकरी का अर्थ क्या है? ये किंकरी बहुत इंटरेस्टिंग है। किंकरी शब्द निकला है किम करह, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। कुछ गोपियां इतनी नम्र होती है, इतनी अपने आप को निम्न मानती है कि खाली एक ही प्रश्न पूछती है, किम करह, क्या करूं। तो ऐसे किंकर भक्त भी भगवान के हैं, किंकर सेवक ग्वाल वालों में। तो किंकरी यानी क्या करूं, रेडी टू डू एनीथिंग। उसमें कोई चॉइस नहीं है कि मुझे यही दो यही दो, जो मिलेगा वो काम करते हैं। तो ये किंकरियां हैं, एक सहचरियां हैं। वैसे ही राधा रानी के सखियों का विभाजन है। तो 18,000 उसमें से ज्यादा सबसे प्रिय हैं। 18,000 में 108 सबसे अधिक प्रिय हैं। उनमें से 8 सबसे ज्यादा, 9 सबसे अधिक प्रिय हैं। और उन 9 में से 2 अधिक प्रिय हैं। वो 9 कौन है? ये अष्टसखी और एक चंद्रावली। चंद्रावली राधा रानी का ही विस्तार है, लेकिन राइवल पार्टी में उसका नेतृत्व है। राधा रानी और कृष्ण के बीच में कोई राइवल चाहिए ना प्रेम को बढ़ाने के लिए। अगर कोई राइवल नहीं तो फिर कोई वैल्यू रहता नहीं है। कोई कंपटीशन होता है तो फिर उसके अंदर खिंचातानी, कंपटीशन, स्पर्धा होती रहती है और प्रेम की वृद्धि होती रहती है। तो अपने ही प्रेम की विरुद्ध भाव में वृद्धि करने के लिए राधा रानी चंद्रावली के रूप में विस्तारित होती है और चंद्रभानु के घर में आती है। तो लास्ट 2 जो सबसे प्रिय है वो चंद्रावली और राधा रानी है, और उन दोनों में सबसे प्रिय जो है वो राधा रानी है। ऐसे इनका वर्गीकरण है। तो ये जो 9 है, इसमें से 8 एक ग्रुप में है, और चंद्रावली जो है वो लेफ्ट विंग गोपी है, उनका एक अलग ग्रुप है। वो हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। जैसे राधा रानी को लेकर जब ही कृष्ण गए ना
अकेले अंतर्धान होकर, तो ये चंद्रावली की सखियां बहुत ताने मार रही थी, बहुत अपशब्द उच्चारण कर रही थी, और राधा रानी की फ्रेंड्स रो रही थी, ऐसा वर्णन आचार्य बताते हैं। तो ये विशाखा देवी के पिताजी का नाम है, आप बोलिए, सत्यभानु। दूसरा नाम है श्रीमान पावन। इनकी माता का नाम है नवयौवनी। दूसरा नाम है सुदक्षिणा देवी। सुदक्षिणा देवी। इनके गांव का नाम है अंजनवन। अंजनवन का और एक लोकल नाम है आंजनोक। इनकी जो कांति है शरीर की, वो विद्युतवत है, बिजली के समान है, विद्युतवत। ये तारावली यानी स्टार के रंग का कपड़ा पहनती है। कभी कभी आप देखेंगे हमारे ऑल्टर पे जो ड्रेस होता है ना, वो स्टार्स के द्वारा बनाया जाता है, ऑल स्टार्स ओनली। कभी कभी मोर पंखा बनाया जाता है। वो मोर पंखा ड्रेस कौन पहनती है? ललिता देवी। उनको बहुत प्रिय है वो। तो मोर पंख मयूर पुच्छवत जो वस्त्र पहनते हैं, तो ललिता के बर्थडे के दिन वो पहनाते हैं। तो ये स्टार यानी तारावली वस्त्र पहनते हैं। और इनका जो कुंज है उसका नाम है वसुधा कुंज, और इनके कुंज का वर्ण है मेघवत, यानी बादलों की तरह उनका रंग है। इनकी जो शाश्वत आयु है 14 साल 2 महीने और 15 दिन, ये उनकी इटर्नल एज है। इनका प्रिय वाद्य भी वीणा है, राधा रानी जैसा, और इनको सारंग राग बहुत प्रिय है। इस सारंग राग में गाने में बहुत कुशल है। इनकी सेवा, प्रधान सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सेवा इंपॉर्टेंट है, क्या कर रही हैं। रूपवती सब लोग हैं, सब सुंदरियां हैं, सब गा सकते हैं, नृत्य कर सकती है, बजा सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। इनकी सेवा मेन है राधा कृष्ण का श्रृंगार करना। राधा कृष्ण श्रृंगार में वस्त्र लगते हैं, अलंकार लगता है, बहुत सारे पीसेस लगते हैं फूलों के, इसके उसके। तो राधा कृष्ण का टोटल श्रृंगार करने में बहुत एक्सपर्ट है। और विशाखा देवी की एक विशेषता है, वो है कि राधा और कृष्ण को ऋतु के अनुसार इत्र लगाने में और बनाने में और चुनने में और तय करने में बहुत एक्सपर्ट है। आपको पता है कौन से इत्र गर्म 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 होते हैं? एनी आइडिया? केसर का इत्र जो होता है वो गर्म होता है, वो सर्दियों में लगाया जाता है। और वो होता है ना, क्या हरे रंग का कौन सा होता है वो? हाँ, ग्रीन रंग का एक अत्र होता है, वो ठंडा होता है, क्या नाम उसका? खस। खस खस होता है ना, खस के पर्दे लगाते हैं पानी डाल के, सुगंधी हवा आती है उसमें से। तो खस का जो इत्र होता है वो ठंडा होता है, तो गर्मी में उसको लगाते हैं। गुलाब का इत्र गर्मी में लगाते हैं, ठंडा होता है। ऐसे कई फूल होते हैं वो ठंडे होते हैं, वो गर्मी में उपयोग करते हैं। लेकिन केसर जैसे इत्र सर्दी में लगाते हैं, ताकि उसमें से उष्णता निर्माण हो। खास करके जो मर्म स्थान है, यहाँ पर आप वो अत्र लगाएंगे तो उसका परिणाम तुरंत आपको लगे, मालूम पड़ेगा, उष्णता के रूप में या ठंडक के रूप में। तो ये इत्र सेवा में बहुत एक्सपर्ट है। इत्र में क्या क्या सेवा होती है? पहले तो फूल बिनना होता है, फिर फूल से उसका एक्सट्रैक्ट निकालना होता है, फिर उसका इत्र बनाना होता है, फिर वो ज्ञान पता होना चाहिए कौन से समय कौन सा यूज करना है, तो उसको उस समय पर निकालना। ऐसा नहीं कि गर्मी में सर्दी का, सर्दी में गर्मी का। तो सारी इत्र की सेवा जो है श्री जुगल जोड़ी के अंगों के लिए आनंद देने के लिए ये करती है। और एक आपने देखा होगा अगर गौर से भगवान को, भगवान के खास करके गालों पर या हाथों पर या पैरों पर, हाथों के इस हिस्से में, हाँ इसको डॉर्सम कहते हैं, हाथों के इस हिस्से पृष्ठ भाग में या गाल में, हाँ या तो पैरों में डिजाइन बनाते हैं। देखा आपने? रंग बिरंगे डिजाइन बनाते हैं, उसको ब्रज में पत्रावली कहते हैं। पत्रावली, वो डिजाइन बनाना। आप ब्रज में जाएंगे ना तो राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा वृंदावन चंद्र या राधा वल्लभ जी या वाके बिहारी जी को इतना सुंदर पत्रावली निकालते हैं, इतना मेटिकुलस, वो भी गुलाबी रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की, हर प्रकार के रंग की बनाते हैं। तो ये पत्रावली रचना जो है ब्रज की एक विशेष श्रृंगार की पद्धति है, जो राधा और कृष्ण के श्री अंगों में, पैरों में, हाथों में, गालों में बहुत सुंदर पत्रावली बनाते हैं। तो वो पत्रावली की योजना में विशाखा देवी सर्व निपुण है, सबसे एक्सपर्ट है वो, हाउ टू मेक पत्रावली डिजाइंस। चंदन की पत्रावली बनाते हैं, चंदन को पीस के घिस के एक एक काड़ी पे लेकर उसका फूल बनाते हैं चेहरे पर भगवान के, रंग बिरंगी। दूसरी इनकी एक्सपर्टीज ये है कि
राधा और कृष्ण को मिलाने के लिए नए नए नुस्खे ढूंढ के निकालती है, नए नए पद्धति, नए नए रोचक आकर्षक पद्धतियां, इंटरेस्टिंग मेथड्स टू मेक देम मीट। ये इसमें एक्सपर्ट है बहुत। नव नव रस आस्वादन करने के लिए नव नव पद्धतियां ढूंढ के निकालते हैं, बहुत क्रिएटिव है ये। और जब भी किसी प्रकार की उदासी छा जाती है, समझो किसी प्रकार का एक वातावरण डल हो जाता है, तो हास परिहास की कला में बहुत कुशल है ये। कभी वातावरण कुछ गंभीर हो गया, समझो कुछ ताना खींचातानी हो गई राधा कृष्ण के बीच में, और राधा रानी नाराज हो गई या कुछ हो गया, तो वो वातावरण को लाइट करने में बहुत एक्सपर्ट है ये, हास परिहास करने में बहुत कुशल है। इनके पिताजी बहुत विद्वान है। इनके पिताजी का नाम क्या है? सत्यभानु। इसलिए ये भी बड़ी विद्वान है, विदुषी कहते हैं उनको। स्त्री जब होती है पंडिता तो उसको विदुषी कहते हैं। ये बड़ी विदुषी है, और ये जब भी कुछ सलाह देती है किसी कठिन प्रसंग में, इनकी सलाह कभी भी अयशस्वी नहीं होती है। शी इज सो एक्सपर्ट, उनकी सलाह हमेशा काम आती है। और एक तो श्रृंगार करने में एक्सपर्ट है, लेकिन देखो श्रृंगार में बहुत सारे काम होते हैं। आपका ये मंदिर है ना, इसके पीछे इसकी डबल जगह है, पता है आपको? इसके डबल जगह है, इस साइड में भी है, उस साइड में भी है, बहुत अंदर बहुत जगह है। वो किस लिए है? एनी आइडिया? बताओ। उधर क्या होता है? ऐसा खाली घूमने के लिए रखा है बैकग्राउंड? उधर सारे वस्त्रों को लाइन से कैटेगराइज करके संभाल के रखा हुआ है। हर प्रकार का सेट जो है वो एक एक अलग रखा है। फिर अलंकार का एक जगह है जहां पर पूरे अलंकारों का सेट जो है वैसे खड़े खड़े या आड़े आड़े लगा है। फिर एक जगह है उसमें खाली ड्रॉवर्स ड्रॉवर्स, उसमें बहुत सारे पीसेस, मोरपंख के, इसके उसके मोतियों के बहुत सारे बना के रखे। वो तो परमानेंट वाले हैं, और कुछ कुछ टेम्पररी बनाते हैं फूलों के। जब उत्सव आता है तो कभी कभी फूलों से बनाते हैं टेम्पररी, आज बनाया शाम तक खत्म, मुरझा जाएगा वो। तो ये सारे जो पचासों हजारों आइटम्स हैं वो सब स्टोर भी करने पड़ते हैं। उसके लिए भी एक प्लानिंग लगता है। ऐसा नहीं कि अभी आज पहना है कोई भी, इनको गुलाबी पहना है उनको हरा पहना है, ऐसा नहीं। उनके भी 3 सेट होते हैं एक ही रंग के, एक प्रकार के डिजाइन के, वो एक जगह रखे जाते हैं। इस प्रकार से पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ा आयोजन है वहां पर, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, प्लानिंग है। उसके हिसाब से वो लकड़ी का फर्नीचर बनाया है, उसके हिसाब से नेमिंग दिया है उसके अंदर। उसके अंदर से इतने से लेकर इतने बड़े सारे एफलजेंसेस पीसेस सब रखे गए हैं। तो उसमें कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एक मंदिर में बनाते हैं तो उनको कई मंदिरों में आमंत्रण आता है, हमारे यहाँ भी बनाओ। तो वो विजिट करते हैं। मायापुर में हमारे यहाँ से कुछ लोग गए हैं, और मायापुर का पूरा जो स्टॉक है कपड़ों का, श्रृंगारों का, उसका प्लानिंग किया उन्होंने। उसमें भी कुशलता लगती है कि कम से कम जगह में कैसे उसको बिना कंफ्यूजिंग रखा जाए। ये तो अपना ये इस दुनिया का स्टोर है, और वृंदा देवी का स्टोर कैसे होगा? उसके अंदर क्या क्या आइटम होंगे? तो इन वस्त्रों का श्रृंगार करना एक काम है। जैसे उसमें भी एक व्यक्ति होते पीछे, वो आगे देखते नहीं, वो खाली तय करते कि आज ये रंग के कपड़े पहनने, वो आपको निकाल के देंगे, फिर आगे 3-4 लोग आएंगे उसको पहनाएंगे। फिर कुछ लोग पहले वाला वस्त्र उतार के घड़ी करके उसको बराबर लाइन से लगा देंगे। तो बाकी पूरा मैनेजमेंट पीछे चलते रहता है। सामने के लोग बोला आज ड्रेसिंग किसने किया? राधा रानी का, ये प्रभु जी ने किया। लेकिन पीछे उसके कितने काम रहता है। तो पहले वाले उतार के कहाँ रखा, कैसे रखा, अपने अपने सेट में वापस गया कि नहीं गया। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं कि जो आपको दिखता है उसके पीछे बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और बहुत सोच समझ के उसको। ऐसा नहीं कि ड्रेसिंग किया तो सब इधर का इधर हो गया, कोई एक पीसी नहीं मिल रहा है, वो हरे रंग का कुंडल कहाँ गया पता नहीं, एक कुंडल गायब है, एक ब्रेसलेट गायब है, ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें बराबर रखी रहती है। जब उसका नंबर दोबारा आता है तो सारा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ब्रेसलेट गायब है, एक ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उस सेट के अंदर एक ब्रेसलेट गायब हो गया ना, पूरा सेट बेकार हो जाता है। या तो आपको उसी का मैचिंग डिजाइन वाला ब्रेसलेट बनाना पड़ेगा, या तो पूरा सेट फेंक देना पड़ेगा। इसलिए जब हम कहते हैं ना बेस्ट डेटी वर्शिप, इसका मतलब बेस्ट ड्रेसिंग नहीं होता है, उसके पीछे जो आयोजन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये भगवान के श्रृंगार का जो आयोजन है, जो मैनेजमेंट है, वस्त्रों का रख रखाव जो है, आभूषणों का रख रखाव जो है, इसमें हमारी विशाखा देवी बहुत एक्सपर्ट है। और एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जब ड्रामा होता है, ड्रामा फेस्टिवल होता है ना हमारा,
उसमें केवल इंसान भाग लेते हैं। आपके ड्रामा में कभी कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना भाग लेते हैं क्या? यू कैन नॉट ट्रेन देम। आपको लगेगा तोता यहाँ बैठना चाहिए तो वो यहाँ उठ के वहां बैठ जाएगा वो। हाउ यू ट्रेन देम? बट राधा कृष्ण की लीला में सब लोग भाग लेते हैं। तोता, मैना, मोर, कोयल, खरगोश, हिरण, एवरी एनिमल, वो उसको भी ट्रेन करते हैं। तो इसका जो प्रधान कंसेप्ट है वो विशाखा देवी देती है। इनफैक्ट राधा कृष्ण की लीलाओं का पूर्ण जो संकल्पना है ना, वो ललिता विशाखा मिलकर करती हैं। वो तय करती है कि आज भांडेर में लीला करनी है, और दो चार लाइन और बोल देती है कि आज ये राग में गाना है, और ये राग में नृत्य करना है, और आज ये भोजन करना है, और आज के लीला में पीला रंग प्रधान होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीला रंग प्रधान होना चाहिए? इसका मतलब वस्त्र भी पीले होंगे, वातावरण में पीले रंग के फूल वाले झाड़ होंगे, और भोजन भी बनाया जाएगा पीले रंग का। आपको पता है पीले रंग का क्या क्या भोजन होता है? बताइए। हाँ, ये बोल रहे लेमन राइस। और क्या होता है पीले रंग का? हाँ, ढोकला, और अमरस, और जलेबी। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, रस मलाई, वो केसर का रंग डाल के पीली हो जाती है। आमरस, आम्रखंड, पापड़ पीला रंग का, हरी बोल। पीले रंग की चटनी भी होती है, सब्जियां भी होती है, कद्दू की सब्जी पीली होती है, दाल पीले रंग की होती है। देखो आप लोग कितने कुशल हो। तो वो खाली बोलेगी आज के लीला में पीला रंग का प्रधान होना चाहिए, तो इसके अंदर साले पीले रंग के पदार्थ आ जाएंगे। वस्त्र भी पीले रंग के हो जाएंगे, उसके जो ऑर्नामेंट्स है वो भी पीले रंग के हो जाएंगे, वातावरण में पेड़ों के अंदर फूल भी पीले रंग के हो जाएंगे। और पीला रंग एक ही छटा का नहीं होता है ना, कितनी छटाएं होती है उसके अंदर। तो ये सारा मेटिकुलस जो प्लानिंग होता है ना, उसकी संकल्पना विशाखा और ललिता देती है वृंदा देवी को। फिर वृंदा देवी के निर्देश में बहुत सारी सखियां पंछियों से, पेड़ों से, बेलियों से, जानवरों से, पशुओं से बात करती हैं, और उनको अपना अपना सेवा रोल समझा देती है। तो विशाखा देवी वृंदा देवी के माध्यम से पुष्पलता, वेली और वृक्षावली, इनको राधा रानी और कृष्ण की लीला में सहयोग देती है, सहभाग दे देती है। ये बहुत हाईटेक काम है, हमारा तो खाली थियरी पता है कैसे करते होंगे, वो भी 12-12 घंटा लीला होते हैं उनकी। हमारा ड्रामा 1 घंटे का होता है। ये हर रोज होता है, हर रोज होता है, हर रोज सूर्योदय तक लीला होती है। सूर्योदय में उनको जगाते हैं और अपने अपने घर भेजते हैं। कृष्ण अपने घर जाते हैं गोपी कृष्ण के रूप में, और यशोदा कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग आइडिया ना ये। जब रात को कृष्ण सोते हैं तो मैया तो सुला देती है, मैया के लिए तो सो गए, लेकिन वो सोते हुए कृष्ण से एक कृष्ण बाहर निकलते हैं, जिनका नाम है गोपी कृष्ण, और वो जाते हैं रास खेलने के लिए। और रात भर वो गोपी कृष्ण जो है, गोपियों के कृष्ण, वो रात भर लीला करते हैं, शयन भी वहीं करते हैं राधा रानी के साथ, शयन मंडप पे। और फिर सुबह उनको जगाया जाता है, सुबह का पेय या पान किया जाता है, और उनको अपने अपने घर पहुंचाया जाता है। तब गोपी कृष्ण घर आते हैं तो सोए हुए कृष्ण से मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। फिर यशोदा आती है, उनको जगाती है लोरी गाकर, और फिर उनका गौचारण शुरू होता है। तो ऐसे ये लीला है सब, क्या कहें आपको। एनीवे, सो अभी जब भी कृष्ण का जन्म हुआ, कुछ दिन बाद में गर्ग मुनि आए ना, कि नहीं आए? गर्ग मुनि किसके पुरोहित हैं? गर्ग मुनि वसुदेव के पुरोहित हैं, मथुरा में रहते हैं। नंद बाबा की पुरोहित कौन है? शांडिल्य मुनि। वो नंदगांव में, जहां जहां नंदगांव या नंद बाबा कहाँ कहाँ रह रहे हैं, अगर नंदगांव में रह रहे तो वहीं पर रहते हैं। वो गोकुल में तो गोकुल में रहते हैं, जहां पर यजमान है वहीं पर उनके पुरोहित कुल गुरु रहते हैं। तो वसुदेव को बहुत चिंता है कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक मेरी पत्नी रोहिणी का पुत्र है, एक मेरी पत्नी देवकी का पुत्र है, लेकिन दोनों मेरे घर से दूर है, लेकिन फिर भी मेरे कर्तव्य तो है ना। कितनी अच्छी भावना है, देखो आप। वसुदेव को जब भी कृष्ण की प्राप्ति हुई जेल में, तो राजा को जब पुत्र होता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है वो? दान देता है।
वृषभानु महाराज को भी पुत्री हुई तो तुरंत सबको धनाधन दान दे दिया उन्होंने। अभी ये जेल में, उनके पास कुछ नहीं है, तो क्या किया उन्होंने? मन में 2 लाख गायों को दान दिया। और मन में भी ढंग से दान देते हैं, ऐसा ही नहीं दान दिया, हर एक गाय को मन से श्रृंगार किया, मखमल का शॉल पहनाया मन में, ये मानस पूजा कहते हैं उसको। मन से उनके सिंगों पर सोने के कैप्स लगाए, मन से उनके 4 पैरों में घुंघरू लगाए, मन से उनके पूंछ पर मोरपंख का श्रृंगार किया, गले में सोने की घंटा बांधी, सोने की चेन में बहुत सारे मोतियों की माला पहनाई। ऐसे श्रृंगार किए हुए मन में 2 लाख गायों को उन्होंने ब्राह्मणों को मन में दान कर दिया। इसलिए ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि सेवा करने वाली इच्छा होने वाले व्यक्ति को सेवा की कमी नहीं है। आपको लगता होगा आप बहुत गरीब हैं, लेकिन आप मानस पूजा में सोने की रत्न जड़ित थाली में और सोने की रत्न जड़ित कटोरी में और ग्लास में और चमचे में भगवान को 56 भोग खिला सकते हो। आप मन में प्लानिंग कर सकते हो, आज राधाष्टमी है, आज भी प्लानिंग कर सकते हो बैठे बैठे कि मन में मैं ये अर्पण कर रहा हूँ, ये 5 स्वीट होंगे, ये 5 सब्जियां होंगी, 5 पकोड़े होंगे, 5 लिक्विड होंगे, 5 प्रकार के राइस होंगे, 5 प्रकार के चटनियाँ होंगे, 5 प्रकार के जूस होंगे। ऐसे मन में आप प्लान करके सामग्री जोड़ के मन में उसको कुक कर सकते हो और बहुत सुंदर विशाल थाली बनाकर भगवान को ये सारे आइटम आप अर्पण कर सकते हो। तो अभी प्रश्न उठता है, भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? आपका उत्तर क्या है, करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान आपके मन के द्वारा अर्पण किए हुए वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने इसमें एक बड़ा डिस्काउंट दिया है हम लोगों को कि मन के द्वारा किए हुए बुरे विचार या पापमयी कृत्य, कभी कभी हम मन में ही पाप करते रहते हैं, मन में ही सोचते हैं कि चोरी करके खा रहा हूँ या व्यभिचार कर रहा हूँ या पर मांस खा रहा हूँ या शराब पी रहा हूँ, से मन में ही दिन भर चिंतन चलते रहता है भोग का। तो मन में जो नेगेटिव पाप युक्त विचार और कर्म है मन में जो हम करते रहते हैं, हाँ, किसी को देखा तो लगता है कि हाँ ये मेरी पत्नी होनी चाहिए, मेरा पति होना चाहिए, ये जो इसके गले में चेन है सोने की वो मेरी होनी चाहिए और मैं उसको निकाल कर मेरे घर में पहन के भाग रहा हूँ, ऐसा सब कभी कभी मन में हम लोग लड्डू खाते रहते हैं। तो ये जो नेगेटिव पापात्मक विचार है और पापात्मक क्रियाएं है, इसको कलयुग में भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, वो माफ है हमारे लिए। लेकिन पुण्य कर्म जो मन में आप कर सकते हो वो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए मन से की गई सेवा आप भगवान को करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। इसी तरह से बाकी युगों में भगवान मन की सेवा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कहते हैं सेवा में कोई बाधा नहीं होती कभी। अगर शरीर से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो मन से कर सकते हैं, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, 5 इंद्रियों के ऊपर एक इंद्रिय मन है। तो वसुदेव ने 2 लाख गायों को दान कर दिया और यहां पर नंद बाबा ने फिजिकल लुटा दिया, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, है ना, सब कुछ, सब लोगों को, जवानों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पालकी, हर चीज दान कर दिया। 7 पर्वत बनाए नंद महाराज ने, 7 पर्वत अन्न के यानी चावल के, उसके ऊपर अनेक प्रकार के रत्नों से टॉप कर दिया, उसका टॉप जो है वो रत्नों से भर दिया, और वो 7 प्रकार के पर्वत जो है वो सब साधुओं को बांट दिया उन्होंने। इतना लुटाया नंद बाबा ने। तो वसुदेव को अभी चिंता है कि मेरे 2 बेटे तो उधर है दोस्त के पास, लेकिन उनके संस्कार की जिम्मेदारी तो मेरे है ना, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, ना जाति संस्कार किया, ना नाभि संस्कार किया, कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि उनका आदेश था तुरंत भेजो, तो तुरंत भेजा, खाली स्तनपान कराया और कुछ नहीं किया। तभी उन्होंने गर्ग मुनि से मुलाकात किया, बोला महाराज जी मेरे बेटों का आपको नामकरण करना है। तो भी डिफिकल्टी क्या है, जरा सोचो आप, हाँ, अभी के ज़माने में कुछ नहीं होता है, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है वो, हमारे पुरोहित नहीं होते हैं। हमारे बचपन तक हमारे घर पे फिक्स्ड पुरोहित होते थे, उन्हीं के घर से या तो उनके पुत्र को या उनके दादाजी को या तो पिताजी को बुलाते थे हमारे घर में विधि करने के लिए, क्योंकि वो हमारे कुल पुरोहित होते थे, वही करेंगे हमारे घर में जितने भी कार्य हैं सब। अभी कैसे है, शादी तय होती है, फिर पुजारी ढूंढते हैं, कौन है पुजारी, कोई है क्या अवेलेबल, जो मिलेगा उससे शादी कर लेते हैं। तो भी गर्ग मुनि को कर्तव्य है कि वसुदेव के पुत्रों का नामकरण करना है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वसुदेव के दोनों पुत्र जो है छुपके से उनको ब्रज में रखा है, और करना कुल पुरोहित कोई है। अगर वो जाकर ओपनली जाहिर रीत्या अगर उनका नामकरण करते हैं तो कंस को पता चलेगा, और ये तो वसुदेव का पुरोहित है, ये उधर नंद के बच्चों का नामकरण क्यों कर रहा है। इसका मतलब जो देवी ने कहा था ना आकाश में कि तुमको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, ये नंद के पुत्र ही है। वो जो वसुदेव के पुत्र है वो नंद के पुत्र बन के वहां पर छुपे हुए हैं, तो वो जाकर सीधा अटैक करेगा। इसे डिस्कस क्या करते हैं कि आप जाओ मेरे पुत्रों का नामकरण करने के लिए, लेकिन गुप्त रूप में करो। इसलिए गर्ग मुनि भी गुप्त रूप में आए। साधुओं का आने का बहुत ऐलान होता है कि आ रहे हैं आ रहे हैं, सब लोग गांव तैयार होता है उनको स्वागत करने के लिए। वो गुप्त रूप में आए, नंद बाबा को सीधे मिले और उन्होंने समझाया कि ये नहीं बताया कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, वो भी एक सीक्रेट है ना। कितना सीक्रेट संभालना है देखो। बताते हैं कि ऐसे आपको गुप्त रूप में करना है क्योंकि कंस की नजर है इन बालकों के ऊपर, तो हम लोग गुप्त रूप में करेंगे। तो उन्होंने गुप्त रूप में गौशाला में कृष्ण बलराम का नामकरण किया। अभी वो ब्रज में आए ही हैं तो उनको पता चला था कि वृषभानु के घर में भी एक कन्या जाई है। भगवान की अंतरंगा सखी, अंतरंगा शक्ति वृषभानु के घर में जन्म ली हुई है। तो वहां से निकलकर वो भी गुप्त रूप में गर्ग मुनि वृषभानु महाराज के घर गए। कहाँ है उनका घर? रावल में, बरसाने में नहीं। अभी वो सब लोग गुकुल में बस रहे ना, तो वो रावल चले गए गुप्त रूप में और वृषभानु महाराज के महल में आए सीक्रेटली कृष्ण बलराम जी के नामकरण विधि के बाद। तो जब वृषभानु महाराज ने उनका स्वागत किया तो गर्ग संहिता में लिखा है कि छत्र धारण किए हुए प्रति इंद्र लग रहे थे, वो तेजस्वी। उनके पास राजदंड था, वो राजदंड को लेकर वो खड़े थे तो वो प्रति धर्मराज लग रहे थे, यानी साक्षात महावैष्णव यमराज का दर्शन हो रहा था। ही वॉज शाइनिंग लाइक मिलियंस ऑफ सन, अनेक सूर्यों की तरह वो प्रभासित हो रहे थे और सभी दिशाएं उनके तेज से प्रकाशित हो रही थी। ये वृषभानु महाराज का दर्शन बता रहे हैं। तो वृषभानु महाराज का उन्होंने गर्गाचार्य का स्वागत किया, वाद्य पूजा किया, परिक्रमा किया, उनको अपने आसन पर बिठाया, सिंहासन पर। और वृषभानु ने पूछा कि मेरे घर में जो कन्या हुई है, तब तक वो सबको पता चल गया था ब्रज में। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेरे घर में जो कन्या है उसका विवाह मैं किससे साथ करूं, हु इज द बेस्ट बॉय फॉर माई गर्ल। उस समय गर्ग जी ने वृषभानु महाराज का हाथ पकड़ा और महल से उतार कर दूर वन में एकांत में ले गए उसको, और कहा गर्ग मुनि ने वृषभानु महाराज को, अखिल ब्रह्मांडपति गोलोक धामेश्वर परिपूर्ण परम पुरुषोत्तम, यानी हम लोग कहते हैं ना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ऐसे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान जो है वो नंद के घर में जन्म लिए हुए हैं। तो वृषभानु उनके परम मित्र हैं। वो कहते हैं मेरा नंद जो है, मेरा मित्र नंद जो है बहुत भाग्यशाली है, उसका भाग्य तो पूरा खिल गया है, उसका भाग्य मैं वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय है। तो गर्ग मुनि कहते हैं पृथ्वी का भार, पाप का भार नष्ट करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए कंस जैसे श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया है, और उनकी जो प्रियतमा सखी है वो आपके घर में आई है। अभी तक वृषभानु को पूर्ण गौरव पता नहीं है। गर्ग मुनि बता रहे हैं कि वो जो कृष्ण नंद बाबा के घर पे आए हैं, उनकी जो परम प्रियतमा सखी है वो आपके घर में जाई है। तो ये सुनकर वृषभानु महाराज एकदम एक्सटैटिक हो गए, एकदम परम भाव विभोर हो गया आनंद से। और उन्होंने कहा गर्ग मुनि जी मैं आपका इतना ऋणी हूं कि आप मुझे सब ये रहस्य की बातें गुप्त रूप में आके समझा रहे हैं। आपका बहुत ऋणी हूं। संतों की संगति इसके लिए आवश्यक होती है, वो जीवन के परम सत्यों को हमारे सामने खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो अभी आपने मुझे बता दिया है ये सब रहस्य की बातें कि ये नंद बाबा का पुत्र कौन है और मेरी पुत्री कौन है। तो मैं आपको वादा करता हूं कि मेरी बेटी की शादी में नंद के पुत्र के साथ ही करूंगा, और आप मुझे वादा कीजिए कि आप पौरोहित्य करेंगे, आप भटजी बनकर आएंगे। उधर ही बुकिंग कर रहे हैं, अभी तो पलने से बाहर निकली नहीं कन्या, अभी शादी का बुकिंग हो रहा है। ये लड़कियों के पिताजी को सबसे बड़ी चिंता यही होती है, शादी कभी करेंगे, लड़का कहाँ मिलेगा। तो उस समय गर्ग मुनि ने उनको उत्तर दिया है कि मैं तुम्हारे पुत्री का कृष्ण के साथ में विवाह करने के लिए योग्य नहीं हूं।
ये मेरा काम नहीं है, ब्रह्मा जी ने अपना पहले बुकिंग करके रखा है। ब्रह्मा जी इनका विवाह करेंगे और ये विवाह भांडीर वन में होगा। जिनका दर्शन प्राप्त करना नामुमकिन है किसी भी देवता को भी, किसी भी तपस्वी को भी, किसी ज्ञानी को, तपस्वी को, ध्यानी को, तपी को, किसी को भी दर्शन प्राप्त नहीं इनका, वो कन्या आपके घर में जन्म लेकर आपको दर्शन दे रही है और लीलाओं को संपन्न कर रही है। अनंत यज्ञ, अनंत तप, अनंत दान धर्म तीर्थ यात्रा करने के पश्चात भी किसी देवता को भी इनका दर्शन नहीं होता है। ऐसी राधा रानी आपके घर में निवास कर रही है और उनके साथ उनकी गोलों की सारी गोपियां और सारे गाल बाल आपके गांव में सब प्रकट हुए हैं, नंद बाबा के आसपास और आपके आसपास। अब ये विवाह की बात निकली हुई है तो आपको बता देता हूं कि लौकिक दृष्टि से जो लीला हुई उसमें राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन राधा कृष्ण का 5 जगह विवाह हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा पहला विवाह जो हुआ वो भांडीर वन में हुआ, ब्रह्मा जी उसके पुरोहित बने, बहुत लंबी सुंदर लीला है वो। दूसरा विवाह संकेत में हुआ, उसमें भी ब्रह्मा जी पुरोहित थे। तीसरा विवाह वृंदावन में हुआ। चौथा विवाह नंदगांव में हुआ और 5वां विवाह बरसाने में हुआ। राधा रानी का जन्म के भी अलग अलग कल्प के अलग अलग स्थान हैं। हमारे अभी के कल्प में रावल में प्रकट हुई वो, दूसरे कल्प में भानु महल में प्रकट हुई है और तीसरे कल्प में एक जगह है उधर राधा रानी विग्रह प्रकट स्थली, वो मैं कथा बताऊंगा आपको, समय मिलेगा तो। समय समाप्त हो रहा है। तो ये बरसाने में जो भानुगढ़ है ना, भानुगढ़ से आप दानगढ़ जाएंगे तो आधे रास्ते पर लेफ्ट में एक स्थान आता है, नारायण भट्ट तपस्थली, राधा रानी प्रकट स्थली ऐसा लिखा है। तो वो जगह पर राधा रानी का जो विग्रह बनाकर स्थापन किया गया था वो कुछ सालों के बाद लुप्त हो गया था, तो वहां से पुनः प्रकट हुआ था। उस जगह पर भी राधा रानी का जन्म होने का वर्णन शास्त्र में आता है। तो भगवान सब लीला करते हैं लेकिन वो सेम सेम नहीं करते, उसमें विविधता लाते हैं। जैसे एक लीला में कालिया का मर्दन किया तो भगवान ने कालिया को सर्प पक्षी बनाया, उस पर सवार हो गए और स्वर्ग लोक की सैर की भगवान ने, ऐसा भी वर्णन है। एक लोक में ऐसा किया भगवान ने कि कालिया नाग को भेजा था ना ब्रज के बाहर, उसको दोबारा बुलाया, बोला कि मैंने अकेले नृत्य किया ना आपके ऊपर, अब गोपियां बोल रही हमको भी करना है। आपने इतना अद्भुत डांस दिखाया, एकदम फर्म जमीन पर नाच करते हैं ना हम लोग, ये तो हिलते डोलते जमीन पर नाच किया आपने, और आप ही अकेले ने किया और हमको चांस नहीं दिया। तो भगवान ने कालिया को वापस बुलाया और वापस वो एक्शन रिप्ले किया उसने। वो जल के बाहर आया और भगवान ने पूरा ब्रज मंडल पैदा किया उसके सर के ऊपर और सारे गोपियों को, करोड़ों गोपियों को लेकर उस पर रास नृत्य किया, है कि नहीं? भगवान का लीला अद्भुत। तो उसी प्रकार से भगवान अपना जन्म की लीला भी अद्भुत तरीके से करते हैं, हर समय अलग अलग लीला करते हैं। तो ये फिर क्या क्या बताया ना आपको मैंने, 5 जगह विवाह हुआ, भांडीर वन, वृंदावन, संकेत और रावल नहीं बताया मैंने, नंदगांव बताया, बरसाना बताया, वृंदावन बताया और भांडीर वन बताया और बरसाना भी बताया। 5 हो गया ना। तो 5 विवाह हुए भगवान के राधा रानी के साथ। और दूसरा एक विवाह हुआ है वो राधा रानी के साथ कृष्ण का, जब भी कृष्ण ग्वाल बाल बने हुए थे तो जटिला कुटिला के घर पे अभिमन्यु नाम के गोप थे, उनके साथ राधा रानी का विवाह कर दिया गया था। ब्रह्म सम्मोहन लीला में जब भी भगवान सारे ग्वाल बाल बने थे तब कृष्ण ने कहा कि सभी गोपों की शादी कर दो गोपियों के साथ, क्योंकि सभी गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण के साथ विवाह हो जाए। अभी सारे गोप जो है गोपाल कृष्ण बने हुए हैं, कृष्ण गोपाल बने हुए हैं, तो सारे गोपाल कृष्ण है उनके साथ में विवाह किया गया। जब असली गोपाल थे वो ब्रह्मा जी के गुफा में छुपे हुए थे, यानी छुपाया गया था उनको। तो वो उस एक काल में भगवान के 5 से 6 साल के उम्र के बीच में उम्र में सारे गोपाल कृष्ण थे और सारी गोपियों का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। तो अभिमन्यु गोप का विवाह राधा रानी के साथ में हुआ और 1 साल सब लोग अपने कृष्ण के साथ एक तरह से उस गोपाल के रूप में रहे और भगवान ने सबको पति सुख दिया। हरे कृष्णा। तो अभी थोड़ा ही समय बचा है, कौन सी लीला बताऊं, ये एक प्रश्न है। तो आगे जाकर इसी लीला में गर्ग मुनि और गर्ग मुनि फिर वृषभानु को लेकर आते हैं और
घर पे आके पत्नी को सब बता देते हैं जो उन्होंने बताया। फिर गर्ग मुनि पूछते हैं, गर्ग मुनि को वृषभानु और कीर्ति मैया पूछते हैं कि इनका नाम राधा रखा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा था, ये राधा का अर्थ क्या है? तो गर्ग मुनि कथा बता रहे हैं। अभी गर्ग मुनि कह रहे हैं कि एक बार मैं यानी गर्ग मुनि गंधमादन पर्वत पर गए थे शिष्यों को लेकर। तो वहां पर गंधमादन पर्वत पे नारायण भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने हम सब लोगों को सामवेद का रहस्य बताया। सामवेद का रहस्य बताया। तो उस सामवेद के रहस्य को समझाते हुए उन्होंने राधा रानी का नाम का महिमा बताया। उन्होंने कहा राधा रानी का नाम जो है वो 4 अक्षरों से बना है, र आ म ध और आ, है ना, र आ रा ध आ धा। तो र का अर्थ है रमा यानी श्रीदेवी, श्रीदेवी का और एक अर्थ है लक्ष्मी देवी, श्री यानी वेल्थ, है ना। तो र का अर्थ है रमा यानी वैकुंठवासिनी श्रीदेवी, आ का अर्थ है गोपियां और गोपियां का अर्थ है लीला। गोपियों प्रधान कार्य का गोपियों का लीला में सहभाग देना, प्रेममयी माधुर्य लीलाओं को संपन्न कराना, ये गोपियों का प्रधान अस्तित्व का कारण है। तो आ का अर्थ है गोपियां, उसका दूसरा अर्थ है लीला। तो भगवान की एक शक्ति है, उसका नाम है लीला शक्ति। एक शक्ति है श्री शक्ति यानी ऐश्वर्य। तीसरा नाम है ध, जो धरा देवी को संबोधित करता है। धरा का अर्थ क्या है? भूमि देवी, पृथ्वी देवी, वसुंधरा। और दूसरा जो आ है उसका अर्थ है विरजा देवी। ये विरजा देवी बहुत फेमस देवी है, ये गौलोक की देवी है, ये नदी के रूप में भी है विरजा देवी। और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड इनको विभाजित करती है, ये बीच का बॉर्डर है। इसके उस तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वैकुंठ ब्रह्म ज्योति गोलोक धाम, इस तरफ महासागर महाविष्णु और वैकुंठ महतत्व के नीचे मटेरियल वर्ल्ड। तो उसके बीच में ये वो नदी बहती है विरजा नदी। तो ये एक गोपी का रूप है। ये विरजा देवी भगवान की बड़ी प्रिय सखी हैं। इसके 7 पुत्र हैं और 7 पुत्र एक बार विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, कंप्लेंट लेकर अपनी माँ के पास आते हैं विरजा गोपी के पास। तब विरजा गोपी जो है कृष्ण के साथ में एकांत में रहती है। तो एकांत में जाकर बच्चे झगड़ा प्रस्तुत करते हैं कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। तो वो बहुत तिलमिला उठती है कि मैं भी एकांत में हूँ भगवान के साथ में, तो मेरे बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो क्रोध में उनको शाप दे देती है कि तुम साथ में रहते हो तो झगड़ा करते हो, मैं तुमको 7 द्वीप में भेज देती हूँ अलग अलग जगह पर, वहाँ पर तुम समुद्र बनो। तो विरजा नदी के गोपी के पुत्र जो है वो 7 समुद्र बने, एक दूध का, एक दही का, एक घी का, एक गन्ने के रस का, एक शराब का, और कौन सा, हाँ स्वादुदक मीठे जल का, एक खारे जल का, एक बना खारे जल का लवण सागर, हमारा जो है वो सबसे छोटा भाई है, स्मॉलेस्ट वन। और एक मीठे जल का, एक घी का, एक दही का, एक गन्ने के रस का। अच्छा है ना, फ्री में कभी भी जाके पियो। तो ये विरजा गोपी जो है, ये आ लास्ट वाला जो आ है ये उसका लक्षण मात्र नाम है। और ये 4 देवियां भी है भगवान का, ये 4 अंग भी है। क्या नाम? श्रीदेवी, लीला देवी, भूदेवी और विरजा देवी। तो जब कृष्ण भगवान ने ये 4 अपनी शक्तियां प्रकट की, लीला, भू, श्री और विरजा, जो कृष्ण की गौलोक की पत्नियां भी हैं, और ये चारों पत्नी एक बार एक दिव्य कुंज में गई जहां पर राधा और कृष्ण विराजमान थे, और ये चारों पत्नियां जाकर राधा रानी में विलीन हो गई। दे मर्ज्ड इन राधा रानी, श्री राधिका। दैट इज वाई ऑल लर्नेड मैन कॉल हर परिपूर्णतमा, मोस्ट परफेक्ट लेडी। इसलिए जो विद्वत जन है, जो साक्षात्कारी पुरुष है, वो राधा रानी को परिपूर्णतमा मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर लीला शक्ति, श्री शक्ति, भू शक्ति, विरजा सब लोग विराजमान है। ये उन्होंने उनको समझाया। और जो व्यक्ति राधा कृष्ण का नाम निरंतर पुनः पुनः लेते रहते हैं, उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी सहजता से प्राप्त होते हैं। तो 4 पुरुषार्थों का क्या कहना, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सब लोग दौड़ते रहते ना साधु लोग, उसके परे एक पंचम पुरुषार्थ है। वो क्या है? प्रेम पुमार्थो महान। पंचम पुरुषार्थ तो उससे ऊपर है, जो पंचम पुरुषार्थ के सामने ये चारों पुरुषार्थ तुच्छ लगते हैं।
मोक्ष भी लघुता कृता हो जाता है। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं ये स्टेटमेंट। हाँ, इसलिए ये जो परिपूर्णतम राधा नाम है, ये कृष्ण के साथ जो पुनः पुनः रिपीटेडली जप करते हैं, उन्हें राधा कृष्ण की बड़ी सहजता से प्राप्ति होती है और उनकी प्रेम भक्ति की सेवा भी प्राप्त होती है। अभी आगे गर्ग मुनि समझा रहे हैं कि ये नाम का अर्थ क्या है। वो कहते हैं रा अक्ष का उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप फल नष्ट हो जाते हैं। अभी एक तो शब्दशाह अर्थ बताया, अभी उसका परिणाम बता रहे हैं ना। एक है मीनिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग शब्दशाह, एक है उसका इफेक्ट क्या है। रा शब्द का उच्चारण करते ही जन्म जन्मांतर के पाप फल नष्ट होते हैं और रोग और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है। और तीसरा क्या होता है, गर्भवास। गर्भवास कैसे होता है, जब मरने के समय भी हम लोग भक्त नहीं बनते हैं तो कर्मों का संचय निर्माण होता है कि नहीं। तो वो क्या कारण होता है, किस चीज का कारण होता है, जब कर्म संचित होते हैं तो पुनः मां के घर में प्रवेश करना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, पुनः माता के गर्भ में प्रवेश करना, शंकराचार्य जी बता रहे हैं। मूर्ख लोग ही ऐसा कर सकते हैं, बार बार आना बार बार जाना, आना जाना यहां निरंतर। तो राधा रानी का रा उच्चारण करने से गर्भवास नष्ट होता है, मृत्यु और रोग नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट होते हैं। और धा कहने से भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भव बंधन का मतलब क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको भव बंधन कहते हैं। धा उच्चारण करने से भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बोलो राधा। और एक अर्थ है उसके, रा शब्दम कुर्वस्त त्रास्तो ददामी भक्तिम उत्तमा। रा शब्द का उच्चारण करते ही राधा रानी परम उत्तमा भक्ति जो उसके पास है वो हमको दे देती। और एक परिणाम डिफरेंट टाइप का, राधा रानी का रा शब्द उच्चारण करते ही कृष्ण हमें उत्तमाम भक्ति ददामी दे देते हैं। और धा का उच्चारण करते क्या होता है, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामी स्मरण पश्चात यामी श्रवण लोभतः। वो राधा रानी का नाम सुनने के लिए कृष्ण पीछे 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 भाग भाग के आते हैं। देखो दोबारा सुनो, धा शब्दम कुर्वतः, धा शब्द उच्चारण हो गया आपका। पश्चात यामी, उसके पश्चात श्रवण लोभता, सुनने के लोभ से पीछे पीछे आते हैं। कौन, मेरे प्रियतमा का नाम ले रहे हैं। जैसे समझो आप विवाहित है समझो, हाँ, और इधर बहुत जनता बैठी हुई है और अचानक कोई अपनी पत्नी का नाम पुकारता है, आपकी पत्नी को, समझो सुनीता सुनीता, तो सुनीता कहीं होगी इधर, लेकिन पहले कौन देखेगा, आप, कि मेरे पत्नी को कौन पुकार रहे हैं, हु इज कॉलिंग माई वाइफ। उस तरह से जब आप राधा नाम लेते हो सबसे पहले कृष्ण देखते हैं आपको, कौन मेरे प्रियतमा को पुकार रहे हैं। और एक श्लोक है इसके पीछे, रा शब्द उच्चारण देवस पीतो भवती माधव। रा का नाम लेते ही, एक था रा का नाम लेते ही कांपने वाला, कौन था वो, याद है आपको, मारीच, रावण का तात मामा। मारीच बोलता है राम का नाम का र उच्चारण करते मेरा दिल जो है भय से कांपता है। अभी कितने साल हो गए, 12 साल की उम्र में उसने बाण मारा था मुझे, वो बाण के प्रहार से मैं 100 योजन समुद्र में जा गिर गया था। तब से लेकर मैं राक्षस कर्म से रिटायर हो गया, आई रिटायर्ड। मेरे को अभी राक्षस काम में भले भजन करता हूं, लेकिन आज भी र उच्चारण करते ही मेरा दिल कांपता है। वो नेगेटिव है ना। यहां पर क्या हो रहा है, रा शब्द उच्चारण देवस्पीतो भवती माधव। माधव जो है कृष्ण, वो एकदम संभ्रमित हो जाते हैं। देवस्पीतो, देव यानी भगवान कृष्ण, रा का नाम सुनते ही। और धा शब्द उच्चारणात पश्चात धावत्यैव ससंभ्रम। ससंभ्रमा का मतलब क्या है, एक है संभ्रम, एक है भ्रम, और एक है ससंभ्रम यानी बहुत ज्यादा भ्रम बहुत ज्यादा भ्रम। एक है भ्रम, एक है संभ्रम, एक है ससंभ्रम। इस प्रकार से भ्रमित होकर उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं जो राधा का उच्चारण करता है। इसलिए
एक मैं आपको कहानी बताता हूँ राधा नाम के महिमा की, कि एक मोर था, संक्षेप बताता हूँ। वो नंदगांव गया और उसने कृष्ण को पुकारा अनेक नामों से, बोलो कृष्णा, गोपाल, गोविंदा, नंद नंदना, गिरधारी। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। तो बेचारा परेशान हो गया, दुखी होकर बरसाने गया। किसी ने कहा राधा रानी से मिलो, कुछ बताएगी आपको। तो बरसाने गया और बोला राधे, किशोरी, वृषभानु नंदिनी, कीर्ति कुमारी। ये तो बहुत सारे नाम पुकारे। एक बार का राधा नाम उच्चारण पहले ही करके पहले ही आ गई वो, राधा नाम पूरा होने के पहले प्रकट हो गई। मोर को तुरंत गोद में लिया, मोर बहुत रोया, बोला क्या बात है? मेरे नंदगांव गया, बहुत पुकारा मैंने, कुछ नहीं हुआ। तो कोई डरने की बात नहीं, दोबारा जाओ और इस बार गोपाल कृष्ण नंद वगैरह मत पूछो, वहां जाके राधे बोलो, फिर देखो क्या होता है। फिर ये गया, फिर दोबारा उत्साहित होकर, है ना, हताश होकर गया था ना, राधा रानी ने उत्साह दिया, आशा दिया, वापस नंदगांव गया और राधे, और रा और धे भी पूरा नहीं हुआ था, तुरंत कृष्ण प्रकट हो गए, भाग के आए और उस मोर को गोद में लिया और उसको दुलारा ऐसे, बहुत प्रेम से उसको शरीर पे बहुत बार हाथ, वो कांप रहा था प्रेम से, ऐसे कंपन हो रहा था उसका, और उस कंपन के अंदर वो भाव विभोर होकर उसके पंख जो है ना, मोर के पंख झड़ गए। भगवान ने एक पंख उठाया और अपने सर पे धारण किया, तब से धारण कर रहे हो। तो ये राधा नाम की महिमा है ना। तो राधा नाम जो है इसका और भी एक महात्म्य है, वो है जैसे हम लोग साधना करते हैं ना, हमको हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है, किसी को संप्रदाय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मिलता है, किसी को और गोपाल मंत्र मिलता है, किसी को और कुछ मिलता है। वैसे कृष्ण भी साधना करते हैं, उनकी भी साधना है। क्या साधना है उनकी? कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वंद्यत, जो योगियों के द्वारा वंदित हैं, योगी जनों के पूजक है, मतलब उनके लक्ष्य है वो, ऐसे कृष्ण कालिंदी तटवानी जमुना किनारे पे कुंज मंदिर में जाके बैठते हैं और क्या करते हैं? पद ज्योतिर ध्यान पर सदा जपति याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। उस एकांत कुंज मंदिर में जमुना किनारे राधा रानी के दो चरणों पर वो ध्यान करते हैं और आंखों में प्रेम के अश्रु लेकर राधा रानी का द्वय अक्षरी नाम जो है उसको पुकारते हैं। केनापि अद्भुतम उल्लसद्र अतिरसा नंदेन सम्मोहिता सा राधेति सदा स्वरुतु में विद्यापरा द्वयक्षरा। ये राधा रानी का दिव्य द्वय अक्षरी नाम जो है उसको ऊपर ध्यान करते हैं, हृदय के आंगन में दो चरणों के ऊपर ध्यान करते हैं, होठों से राधा नाम का उच्चारण करते हैं और मग्न हो जाते हैं। और क्या होते हैं? ऐसा ध्यान करते हैं तो वो स्वर्ण रंग के हो जाते हैं। ये कृष्ण की साधना है। कृष्ण भी ब्रज में साधना करते हैं, राधा नाम का उच्चारण करते हैं। तो राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। कृष्ण अगर आनंद है तो उनको आनंद देने वाली प्रेम रस विग्रह है, वो कृपा अधिष्ठात्री है। कृष्ण का ही करुणा कृष्ण से जब राधा के रूप में प्रकट होता है तो राधा रानी के अंदर कृष्ण की कृपा अनुकंपा करुणा जो है वो अनंत कोटि गुना गुणित हो जाती है। कृष्णस कंपैशन गेट्स मल्टीप्लाइड करोर्स ऑफ टाइम्स व्हेन इट गोज इन राधा रानीज विग्रह। कृष्ण की करुणा से ही उसको रूपांतर करते हैं ना, वो अपनी तरफ से निर्माण करते हैं, लेकिन उनके द्वारा निर्माण होने के बाद में वही उनकी करुणा जो है वो राधा रानी के विग्रह में कोटि कोटि गुणित हो जाती है, जिसको देखकर कृष्ण भी अचंभित हो जाते हैं कि इतनी करुणा मेरे द्वारा निर्मित होकर भी इतनी करुणा कहां से आई। ये राधा रानी के व्यक्तित्व का चमत्कार है। वो श्री कृष्ण की परिपूरिका भी है, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को पूर्ण कर देती है। उसके बिना कृष्ण के, राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरे हैं, राधा के बिना कृष्ण आधा, ऐसे कहते हैं ब्रज में। प्रेम के जो अभी यहां पर लिखे हुआ मिल रहा है मुझे, प्रेम के 8 प्रकार होते हैं, सुन लो। एक है रति, एक है स्नेह, एक है प्रेम, एक है प्रणय, एक है राग, एक अनुराग, एक भाव, और आखिरी जो है टॉप मोस्ट इज मान। ये 8 चीजों से मान, ये सबसे महाभाव का निर्माण होता है और ये महाभाव राधा रानी से प्रकट होता है। तो राधा रानी परम आदि शक्ति है
और देवी पुराण में लिखा है कि महाविष्णु की जननी राधा रानी है, महाविष्णु की माता राधा रानी है। ये श्री कृष्ण के हृदय की संजीवनी है। कृष्ण का हृदय अगर नवनीत यानी दूध है, समझो दूध सागर है कृष्ण का हृदय, उसका मंथन किया हुआ नवनीत राधा रानी है। कृष्ण के हृदय सागर में निर्मित लोणी राधा रानी है। और लास्ट लाइन बिफोर वी एंड, जब राधा रानी चलती है तो उनके पैरों में पहने हुए घुंघरू की आवाज से वेद निकलते हैं, वेदों का निर्माण होता है। बाकी लौकिक दृष्टि से वेद, आप पता है ना आपको, एक वेद था, ब्रह्मा जी ने बताया नारद को, नारद ने व्यास को बताया, व्यास ने उसका विस्तार किया, 4 बनाए, ये सब लौकिक उसका वर्णन है। लेकिन वेदों का ओरिजिनल जो उगम है वो राधा रानी के घुंघरू की आवाज में है। जब राधा रानी चलती है तो उनके ध्वनि से वेद निर्माण होते हैं। राधा रानी के व्यक्तित्व से रस निर्माण होता है और वो रस कृष्ण को प्राप्त होता है, उसके द्वारा ही कृष्ण रसराज कहलाते हैं। और वो रस प्राप्त करने के बाद, रसराज होने के बाद में कृष्ण उस रस का विस्तार करते हैं, जो ब्रज को ब्रज रस प्राप्त होता है। बस उस रस का ओरिजिन राधा रानी है। ऐसे राधा रानी का हमने आज जन्मदिन का उत्सव मनाया है। हम बड़े भाग्यशाली है कि राधा रानी के उत्सव की महिमा और उत्सव मनाना, ये सब भाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। पूरे ब्रह्मांड में कितने लोग रहते हैं वर्ल्ड में? हाउ मेनी पीपल स्टे? 800 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें हरे कृष्णा में कितने लोग हैं? 1 करोड़ भी नहीं होंगे। वही लोगों को पता है राधाष्टमी के बारे में, और ब्रजवासियों को पता है, कुछ निम्बार्कियों को पता है, लेकिन बाकी उडुपी में और तिरुपति में राधाष्टमी नहीं मनाते। जो वृंदावन से परिचित है और संबंधित हैं वही लोग राधाष्टमी मनाते हैं, और वो बहुत कम लोग हैं हम लोग। इसलिए हम लोग भाग्यशाली लोग हैं, बहुत फिल्टर्ड किए हुए लोग हैं हम लोग, जो राधा को जानते हैं, राधा तत्व को जानते हैं, राधा नाम को जानते हैं, उसकी महिमा को समझते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं। आज जिन्होंने उपवास रखा, आज जिन्होंने राधा रानी का अभिषेक देखा, आज जिन्होंने दिल से राधा रानी की कहानी सुनी, वो सब लोगों को पद्म पुराण के व्यासदेव के कहने के अनुसार गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो राधा रानी की जय जय श्री राधे। मैं इस्कॉन पुणे एनवीसीसी के सारे प्रमुख भक्तों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतने भव्य तरीके से राधाष्टमी मनाने का सुंदर अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत